तो गाइस जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पर पूरा फाइटिंग का माहौल बन चुका है और हमारे डैडा लल्ला की किसी फार्म में गुम हो गई है। तो अब आगे तो दिखाया जाता है, यहाँ पर गैराज का दरवाज़ा खुलता है और सारे के सारे फाइटर्स बाहर निकल रहे होते हैं और यहाँ पर पार्क भी आए हुए रहते हैं उन लोगों को फॉलो करते हुए। उसका बॉडीगार्ड कह रहा होता है सीरियसली हमने उनका पीछा करा, लेकिन किसे पता था कि वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे। पार भी कह रहा होता है आखिर यहाँ पर चल के आ रहा है, ये सभी लोग बाहर क्यों आ रहे हैं। और फिर इसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है यहाँ के रूल्स मैं सेट करूँगा, 5 वर्सेस 5 की मैच होगी, 5 वर्सेस 5 की एक टीम मैच होगी और जो पहले 3 राउंड जीत जाएगा उसे ही विजेता माना जाएगा और जो मैच का विनर रहेगा उसे आगे कंटिन्यू करना होगा। वो तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक कि वो हार नहीं जाता और जब वो हार जाएगा उसके बाद ही नेक्स्ट फाइटर आएगा। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम में से कोई एक रेफरी बन जाए, लेकिन बाकी के रूल्स तो हमारे हिसाब से होंगे। दिखाया जाता है उस बंदे के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रहा होता है कोई, वो सब आपस में बातें करने में लगे हुए रहते हैं। जो वाइट गार्ड है वो उन लोगों से कह रही होती है यहाँ पर इस बात को लेकर ज़रा से भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि फाइटिंग किस प्रोसेस के हिसाब से होगी। हमें अपनी तरफ से एक पहला फाइटर पिक करना होगा, सिवाय मेरे और कोच के। हम दोनों मैचेस के अंदर फाइट नहीं करेंगे। कोच लाते हुए कह रहा होता है अरे नहीं मैं भी फाइट करना चाहता हूँ और ये खास मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ मिस नीना, मैं एक बार में उन सभी का सफाया कर दूंगा। जिंगी बोलता है लेकिन मैं तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, क्या आप मेरी जगह पर फाइट नहीं कर सकती। वाइट गार्ड मना कर देती है, बोलती है मेरे को मैच के अंदर फाइट करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। महाशन का भाई बोलता है मेरी बहन के बेस्ट फ्रेंड्स के लिए मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, जबकि जडू चिल्लाते हुए कह रहा होता है व्हाट द हेल आखिर मेरे को इन सब में क्यों घसीटा जा रहा है। मून बोलती है कोई नॉर में पहले जाएंगे। वाइट गार्ड बोलती है तुम दोनों तो ऑलरेडी काफ़ी सारी फाइट कर चुके हो, अब तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। और साथ ही वो उन लोगों से कहती है यहाँ पर सभी लोग डिफरेंट क्लास से हैं, लेकिन अगर हम लोग स्पायरिंग रूल्स का यूज़ करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चिंगी तुम हमारे स्कूल के एक ऑनर स्टूडेंट हो तो तुम्हें भी यहाँ पर फाइट करनी पड़ेगी। और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि महाशन का ब्रदर भी काफ़ी कम्पेटिव है तो तुम भी कर ही सकते हो। अच्छा, और वो जडू की तरफ देख के कुछ नहीं बोलती। जडू चिढ़ आता है, कह रहा होता है मेरे बारे में क्या, एकदम से फिनिश क्यों कर दिया तुमने। नीना टॉपिक चेंज करते हुए बोलती है वैसे तुम लोग सच में आ गया होगा, यहाँ पर हमारे स्कूल की इज्जत भी थोड़ी दांव पर लगी है, इसलिए अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करना। और फिर ये लोग फाइटर सेलेक्ट करने के लिए कि इन तीनों में से पहले कौन जाएगा लड़ने, स्टोन पेपर सीजर करते हैं और जगडो की बुरी किस्मत वो हार जाता है। जिंगी चेंज की सांस लेता हुआ कहता है बच गया। और फिर जडू चलाता हुआ कह रहा होता है व्हाट द हेल आखिर मेरे को ये सब करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, ये बिल्कुल भी कूल नहीं है, मैं तो इन लोगों का दुश्मन हूँ। हाँ चाहे सॉन्ग जिंगी जो जाए केले कि महेश का भाई कह रहा होता है कम ऑन यार एक दूसरे की मदद करते ना प्लीज मान जाओ, जबकि जिंगी तो दूसरी तरफ मुँह करके खड़ा रहता है। और फिर दिखाया जाता है जगडू मिड़मिड़ाते हुए आ ही जाता है फाइट करने के लिए। हैंसंग कह रहा होता है अगर तुम्हें फाइट में रहना मुश्किल लगे मुश्किल हो तो बस हार मान लेना, अपने आप को ज़्यादा पुश मत करना। नीना बोलती है दोनों फाइटर्स रिंग में आ जाओ और दूसरी साइड से फाइटर आता है जिसने चौका डाला हुआ रहता है। नीना बोलती है अपना ये चौका हटाओ और कैनी और एल्बोज नॉट अलाउड है। ये मैच 3 राउंड का होगा और हर एक राउंड 3 मिनट का होगा और मैं एकदम फेयर डिसीजन करूंगी। फिर जैसे वो बॉडीगार्ड कह रहा होता है अब हमें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो और वो बंदा भी अपना चौका उतारने लगता है। जडू पीछे की तरफ मुड़ते हुए कह रहा होता है सब कुछ ठीक है, ऐसा लगता है कि ये तो बस एक लंबे कद वाली लड़की है, मेरे ऊपर विश्वास करो मैं संभाल लूंगा। पर जैसे ही रेफरी बोलती है अपना वो चौका हटाने का, जगडू देखता है वो एक मस्कुलर बहन होता है। जगडू परेशान हो जाता है, कह रहा होता है आखिर ये बंदा इतना बल्कि क्यों है, और फिर वो अपने बेड्स हटाता है 5-5 10-10 किलो के जो उसने बांधे हुए थे। जगडू हैरान होते हुए बोलता है क्या यहाँ पर कोई ड्रैगन बॉल चल रहा है। और फिर तभी नीना बोलती है सेंटर में आ जाओ। जगडू कहता है इतना अहंकार होने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्या फर्क पड़ता है अगर तुम अपनी बड़ी बड़ी मसल्स दिखाते हो। यहाँ पर मैं जगडू हूँ इस देश की फेमस वाइट गैंग का कैप्टन, और यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है उसे अपने दिमाग में रखना, तुम्हें पता होना चाहिए ये सिर्फ बॉडी की फाइट नहीं है, मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। और हम देख पाते वो पाना निकाल लेते हैं अपने पास से उसको मारने के लिए। नीना उसे रोकती है, कहती है जरा रुको तुम्हारे हाथ में ये वेपन क्यों है। और फिर नीना जगडू से वेपन छीन के पीछे उन दोनों को दे देती है। वो लोग पाने की तरफ हैरानी से देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं आखिर ये पाना उसकी पॉकेट के अंदर कैसे फिक्स आ गया यार। जबकि पीछे नीना जगडू को बोल रही होती है अगर तुमने फिर किसी एक बार ऐसा करा तो तुमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जगडू कह रहा होता है डम ये कितना स्ट्रिक्ट है यार, ठीक है अब मेरी पूरी जेमें खाली है, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। नीना बोलती है तो ठीक है फिर फाइट स्टार्ट करो। फाइट के स्टार्ट होते से जगडू हंसना शुरू कर देता है, भले ही मेरे हाथ में यहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे को हल्के में लेना शुरू कर दे। मैंने तेरे जैसे दर्जनों बच्चों की लाशों को दफनाया है और आज मैं तेरे को दिखाऊंगा कि मेरे जैसे गैंगस्टर से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। यू रास्कल कभी ने क्या तू चाहता है कि मैं तेरी आंखों को खींच के बाहर निकाल लूं, इससे पहले कि तू डर के मारे अपनी पैंट में सुसु कर दे, मेरे सामने घुटने टेक दे तो फिर मैं शायद कि तभी वो फाइटर जगडू को एक जोर का मुक्का मारता है। जगडू रिंग में रोल हुआ जाता है, सीधे केज से जाकर ठोकता है और चिल्लाना शुरू कर देता है हैंसंग मेरे दोस्त मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता,
मैं खुद को भी नहीं बचा सकता, तुम तो मेरे फ्रेंड हो ना। जोनाथन कहता है कि यहाँ पर कोई कॉमेडी शो चल रहा है, वाकई में तुम्हारे पास इससे अच्छा कोई नहीं था भेजने के लिए। हैंसा कहता है मजाक करना बंद करो, तुम्हें थोड़ा अच्छे से कोशिश करनी चाहिए, वो आ रहा है। जोडू पीछे की तरफ देखते हैं और कांपते हुए कहता है नहीं नहीं पास मत आओ, और फिर मौका मिलते से उसे पकड़ लेता है और माफी मांगना शुरू कर देता है, सॉरी सॉरी प्लीज मेरे को क्रश मत करना। और जैसे ही जोडू को लगता है कि ये मेरा चांस है, वो फटाक से उसको एक अपर कट मार देता है नीचे से ऊपर, एक खतरनाक मुक्का, वो थोड़ा पीछे की तरफ धकेला जाता है। ये देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं। जोडू उसको कंटिन्यू पंचेस पे पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है, कह रहा होता है यू बास्टर्ड आज तो तू मरेगा, तू ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि गैंग के अंदर मेरे अंडर कंट्रोल कितने सारे बंदे लोग होते हैं, यू बास्टर्ड। के तभी वो मौका देके जोडू की पसलियों पे एक पंच मार देता है। जोडू की हालत बेकार हो जाती है। इससे पहले कि वो उस पंच से खुद को संभाल पाता, वो दूसरा पंच भी दे मारता है और फिर वो जोडू को कंटिन्यू पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है। पीछे से वो कह रहा होता है रुक जाओ बहुत हो गया। हिना भी बोलती है ठीक है अब रुको इतना काफी है, लेकिन वो नहीं रुकता, जोडू को एक भारी भरकम किक दे मारता है। कोच कहता है ऐसा लगता है कि ये किक बॉक्सर है। मुनी बोलती है हाँ, और मैच तो ऑलरेडी फिनिश हो चुका था और उसको वो लास्ट किक मारने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जोडू रिंग के बीचों बीच अपने घुटनों पर आ चुका है। देखने से ऐसा लगता है कि जोडू हार चुका है। तो हैंसेंग कहता है ठीक है अब अगला मैं जाऊंगा। और फिर यहाँ से जोडू के फ्लैशबैक स्टोरी चलना स्टार्ट हो जाती है। ये बात है उस ज़माने की जब जोडू भी स्कूल या फिर कॉलेज का स्टूडेंट हुआ करता था। तो दिखाया जाता है कुछ पुलिस मिलकर दो बच्चों को पीट रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जोडू आ जाता है, कह रहा होता है वो बच्चे मेरे स्कूल में जाते हैं, उन्हें अभी पीटना बंद करो। वो लोग कहते हैं अब आखिर तू कौन है बाशट, क्या कह रहे हैं ज़रा यहाँ पर आना। दूसरा कह रहा होता है कि तू जानता भी है किस तरह से फाइट की जाती है और यहाँ पर टब बनने की एक्टिंग कर रहा है। हाँ जोडू कहता है तुम लोग कितने ज़्यादा अनोइंग हो, मैं तुमसे अच्छे से बोल रहा हूँ, अभी यहाँ से निकल जाओ। उनमें से एक आगे बढ़ता है, कह रहा होता है यू लिटिल ब्रेक वहीं खड़ा रहे, मैं अभी आके तेरे को मारता हूँ। उसका एक दोस्त उसको रोक लेता है, कह रहा होता है सर रुक जाने दे यार, वो बॉक्सर जोडू है बुक्सियोन हाई से, मेरे को लगता है कि मैंने इसको पहले भी देखा है। वो बंदा भी थोड़ा हैरानी से बोलता है क्या जोडू, कि ये वही जोडू है। उसका दोस्त बोलता है हाँ ये वही है जो कि बिगटूना के आसपास पकड़ा गया था, मैंने तो ये भी सुना है एक बार जब ये ग्रेजुएट हो जाएगा तो ये एक गैंग को ज्वाइन करने वाला है। जोडू गुस्से के साथ कहता है यहाँ पर आना, मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्या तू डर गया, अगर तू डर गया है तो जस्ट यहाँ से भग ले। जोडू कह रहा होता है उस जमाने में कोई भी मुझे रोक नहीं सकता था, कुछ भी मुझे डरा नहीं सकता था। और वो बंदे भी सॉरी कहते हुए वहाँ से भग जाते हैं। वो दोनों स्टूडेंट्स जोडू को शुक्रिया बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। जोडू बता रहा होता है माय फर्स्ट लव, हाँ एक लड़की के साथ रोमांस में था मैं, जो कि सियोल से ट्रांसफर होकर हमारे स्कूल में आई थी। वो लड़की बोलती है कैंसुक मैंने सुना कि तुमने स्कूल के पीछे फाइट की, आखिर तुम हमेशा फाइट ही क्यों करते रहते हो। जोडू कहता है आगे तुमने ये बात कहाँ से सुननी। वो लड़की बोलती है मुझे डर लगता है कि तुम अपना प्रॉमिस तोड़ दोगे, तुमने वादा करा था कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दोगे फाइट नहीं करोगे, लेकिन अगर तुमने ये सारी चीजें और ज्यादा कंटिन्यू रखी तो मैं तुमसे बिल्कुल भी मिलने के लिए नहीं आऊंगी। जोडू कहता है आखिर कैसी बात हुई, तुम एक मैन को फाइट करने से कैसे रोक सकती हो, और वो नहीं मानता। तो वो लड़की बोलती है ठीक है अगर तुम मुझसे वादा करोगे तुम बिल्कुल भी फाइट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें किस करूंगी। जोडू शर्मा जाता है, कह रहा होता है क्या किस, ठीक है मैं फाइट नहीं करूंगा। और वो बोल रहा होता है मेरे को अभी भी वो फर्स्ट किस क्लियर ही याद है। और वो अपने इमेजिनेशन में उस लड़की को किस कर रहा होता है, लेकिन असल में वो पपी यहाँ पर जोडू के ओट पे चाट रहा होता है और जोडू सोच रहा होता है अपने फर्स्ट किस के बारे में, खुश हो रहा होता है हो ये कितना ज्यादा नाइस है, जबकि जिंगू कह रहा होता है क्या ये ठीक है। और फिर दिखाया जाता है हैंसेंग फाइट करने के लिए रिंग में उतर जाता है, पीछे से जिंगू उसे चेक कर रहा होता है, कह रहा होता है तुम ये कर सकते हो बिग ब्रदर। नूना बोलती है दोनों ही सेंटर में आ जाओ। हैंसेंग कहता है उसके पास तो फाइट बैक करने तक की भी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो आगे तुमने वो लास्ट किक क्यों मारी। आगे से वो डेमिल स्माइल करता है हैंसेंग को और फिर फाइट स्टार्ट होते से वो हैंसेंग के ऊपर हल्ला बोल देता है, कह रहा होता है मैं तेरे को भी वैसे ही नॉक करूंगा जैसे उस इडियट को करा था। और वो हैंसेंग के ऊपर हमला बोल देता है, उसके ऊपर कंटिन्यू पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है। मून बोलती है उसका कार्ड तो काफी ज्यादा अच्छा है। जिंगू चिल्लाते हुए कह रहा होता है हैंसेंग जरा उसके किक से संभल कर रहना। जोनाथन कहता है काम ऑन, ये लास्ट वाले से कोई डिफरेंट नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि उससे कुछ बेहतर होने वाला है। वो फाइटर हैंसेंग के ऊपर कंटिन्यू पंचेस पे पंचेस बरसा रहा होता है और फिर वो अपनी लात चलाता है, बट हैंसेंग पीछे हटते हुए उसकी लात से डॉज कर जाता है और फिर हैंसेंग मौका मिलते से उसको किक मार देता है, जिससे वो लड़खड़ा जाता है और एकदम हैरान रह जाता है। तभी हैंसेंग बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और उसको पंच मारता है, जिसको वो गार्ड कर लेता है, लेकिन तभी हैंसेंग उसकी जांग पे एक जबरदस्त किक दे मारता है। इसका असर उस फाइटर के ऊपर हो जाता है थोड़ा। तो जोनाथन कहता है ओह ये तो काफी अच्छा है। जिंगू चिल्लाते हुए कहता है तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम उसको हरा सकते हो। जोडू कहता है बहुत अच्छे मेरे दोस्त, मेरा बदला लेकर ही आना। हैंसेंग रिंग के बीच में थोड़ा वार्म अप करते हुए वो फाइटर कहता है ठीक है मेरे को ये मानना पड़ेगा, तुम में कुछ तो बात है। हैंसेंग कह रहा होता है मुझे लगता है कि मैंने अपनी बॉडी को कुछ ज्यादा ही लंबे समय से आराम देकर रखा हुआ है, इसलिए
जैसे मैं चाहता हूँ उस हिसाब से अपनी बॉडी को यहाँ पर मूव नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल तो, नहीं तो ये मैच ऑलरेडी फिनिश हो चुका रहता अगर मेरी बॉडी उस तरह से काम करती जिस तरह से मैं चाहता हूँ। कोच कहता है जैसा कि किम हाइशन के भाई से एक्सपेक्टेड था, और ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ वो लड़का बॉयज नेशनल चैंपियन भी बन चुका है, हैंडसम किम। आज से लगभग 4 से 5 साल पहले की बात है, मेरे को याद है उसने कुछ हाई स्कूलर्स को पीट दिया था और साथ ही अपने मिडिल स्कूल में उसने ट्रॉफी भी जीती थी। मून बड़े ही ध्यान से मैच को देख रही होती है और कहती है मेरे को नहीं लगता कि ये कर सकता है, तुम्हें क्या लगता है क्या ये कर भी पाएगा? क्वीन भी मना कर देती है, बोलती है मेरे को नहीं लगता कि ये जीत सकता है। जिंगू कहता है अगर तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो, आप लोग देख तो पा रहे हैं कि वो किस तरह से मैच को डोमिनेट कर रहा है। मून कहती है हाँ ये तो सच बात है, लेकिन उसके अपोनेंट ने एवरी सिंगल डे खुद को बहुत हार्ड ट्रेन कर रहा है। जबकि चकडू चिढ़ आता है, कह रहा होता है शट अप, मेरा दोस्त नहीं हारने वाला। और फिर दिखाया जाता है वो फाइटर हैंसन की तरफ बढ़ता है और फिर इसके बाद हमें डडल का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है हमें रेस्टिंग सेंटर के ऊपर रुकना पड़ा और फिर हमने कुछ रोस्टेड पोटैटोज खरीदे। ऐसा लगता है कि मैंने तो पूरी सिटी की ही सैर कर ली। उसकी मुँह चलाते हुए कहती है यू लिटिल रास्कल, क्या तुम चुपचाप नहीं बैठ सकती? डडल कहती है वाह वाह कर किसने सोचा था कि हमें जहाँ पर जाना है आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाकर हमें पहुँचा देंगे। मोम आप तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। क्या आप लोग वापस सियोल जा रहे हैं? क्या आप लोग सुबह तक उस जगह पर पहुंच भी पाएंगे? उसकी मम चलाते हुए कहती है मैंने कहा ना चुप बैठ, नहीं तो तू ड्राइव कर ले। और फिर इसके बाद हमें डबल से फाइट का सीन दिखाया जाता है। उस बंदे ने हैंसेंग को पंच मारा होता है बट हैंसेंग ने डॉज कर लिया होता है और साथ ही वो अपने फुटवर्क का यूज़ करते हुए उसको ऐसा पंच दे मारता है कि उसका गार्ड भी डाउन होने लगता है। ये देख के वो बंदा परेशान हो जाता है और फिर वो फटाक से हैंसेंग के ऊपर पलटवार करता है और वो जंप करते हुए अपने किक चलाता है, लेकिन हैंसेंग टाइम पे पीछे हट के बच जाता है। जिंगू चलाते हुए कहता है तुम बहुत अच्छे कर रहे हो, मारो और बचते रहो। जोडू भी कह रहा होता है हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, उसको डिस्ट्रॉय कर डालो। मून बोलती है वो बॉक्सिंग के ऊपर फोकस कर रहा है और उसका गार्ड भी काफ़ी टाइट है। क्वीन बोलती है हाँ हालांकि उसकी बॉडी अभी इतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन उसकी एजिलिटी कमाल की है। हैंसेंग उस बंदे के ऊपर धावा बोल देता है, कंटिन्यू पंचेस पे पंचेस मारे जा रहा होता है और मौका देखते सही वो भी पंच मारता है, लेकिन हैंसेंग जगते हुए बच जाता है और साथ ही उसको एक अपर पंच मार देता है। उस पंच की वजह से वो बंदा पीछे तरफ थोड़ा हवा में उड़ जाता है। इसे मौका समझकर हैंसेंग तेज से आगे बढ़ता है और उसको किक दे मारता है। ये देखकर सभी लोग खुश जाते हैं। जोडू कह रहा होता है बहुत अच्छे मेरे दोस्त, तुमने तो उसको हरा दिया। जिंगू भी कहता है हाँ उसको पड़ गई, अब तो ये खत्म। वो फाइटर लड़खड़ाते हुए गिरने लगता है, लेकिन एंड मोमेंट पर वो खुद को संभाल लेता है और फिर खड़ा हो जाता है अच्छे से। हैंसेंग हाफते हुए कहता है लगता है कि तुम इतने में डाउन नहीं होने वाले। ये देखकर जिंगू भी चौंक जाता है, आखिर ये क्या है, वो डाउन क्यों नहीं हुआ? उसको तो किक पड़ गई थी ना। और जोडू भी बौखला रहा होता है, कह रहा होता है उसकी बॉडी काय की बनी है, लकड़ी की। कोच बोलता है फिजिकली उसका ओपोनेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे लीड ले रहा है। ये डिफरेंट होता है वेट क्लास में, और जब तुम अपनी बॉडी को काफ़ी अच्छे से ट्रेन कर लेते हो उसकी बॉडी एकदम नाइसली बैलेंस है। और जो हैंसेंग है उसके पास एक काफ़ी अच्छा फाइटिंग सेंस है। एनीवे मेरी तो इच्छा है कि मैं उसको रिक्रूट कर लूँ। मून बोलती है क्या ऐसा है? फिर तो ये काफ़ी बुरा हुआ, हमारा फाइटर तो ऑलरेडी अपनी लिमिट पर आ चुका है। अभी मैच को स्टार्ट हुआ है, बस 2 मिनट ही गुजरे हैं, लेकिन अब इसको देखने से नहीं लगता है कि यह पहले की तरह जैसा मैच में गार्ड अप कर रहा था उस तरह से रख पाएगा। कि तभी उस फाइटर के पीछे खड़ा जोनाथन उसको ऑर्डर दे देता है कि इसे ख़त्म करो। तो उसकी बात सुनते से वो फटाक से आगे बढ़ता है और हैंसेंग की लात के ऊपर किक कर देता है और उसको कंटिन्यू पंचेस मारने लगता है। इस बार हैंसेंग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, वो उसके पंचेस खा रहा होता है और उसके लात से भी डॉज नहीं कर पाता। वो एक और बात उसको उसी जगह पे लात मार देता है। जिंगू चिल्लाते हुए कहता है हैंसेंग जल्दी से अपने गार्ड को वापस से आप करो यार। जोडू भी कह रहा होता है फ्रेंड तुम कर सकते हो यार, कोशिश करो। वो फाइटर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और हैंसेंग के ऊपर मुक्कों की बौछार कर देता है और मौका मिलते से ही उसी जगह पर फिर किसे किक मारता है। हैंसेंग लड़खड़ा जाता है। जोडू कहता है डैमेट वो तो मॉन्स्टर है, एक ही जगह पे मारा जा रहा है। जिंगू कहता है अगर तुम और नहीं कर सकते तो बस हार मान लो हैंसेंग, रुक जाओ यहीं पर। हैंसेंग काफ़ी ज़्यादा थक चुका रहता है, ज़ोर ज़ोर से सांसें भर रहा होता है कि तभी पीछे से जोनाथन अपने फाइटर को इशारा कर देता है तो वो भी समझ जाता है और तेज़ी से आगे बढ़ता है। नीना कहती है नहीं रुको, लेकिन वो इस बार भी नहीं सुनता, मार देता है उसको किक और वो गिर पड़ता है। और फिर दिखाया जाता है हैंसेंग रिंग में पड़ा हुआ रहता है जबकि वो फाइटर अपने कॉर्नर में जाने लगता है। जोनाथन कहता है बहुत अच्छा मेरा शर, तूने बहुत अच्छा करा, लगता है कि यह ख़त्म हो चुका है। और फिर साथ ही वो उनसे बोल रहा हो और साथ ही वो उससे पूछ रहा होता है कि अब तुम बाहर आ रहे हो या फिर तुम ये सबको फिनिश करने वाले हो। नीना हैंसेंग के पास जाके बोलती है अगर तुम खड़े नहीं हुए तो फिर मेरे को इस मैच को स्टॉप करना पड़ेगा, क्या तुम समझ रहे हो? हैंसेंग लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहता है राउंड ख़त्म होने में और कितना टाइम बचा है? और वो सोच रहा होता है मैं इन कुछ सालों में कम्प्लीटली आउट ऑफ शेप हो चुका हूँ, मैं एकदम बेवकूफ़ हूँ। इतने सालों से अगर मैं रूम के अंदर बंद पड़ा रहूँगा तो यही होगा ना, मैं तो एकदम इडियट हूँ।
जोनाथन पूछ रहा होता है कैसा था, क्या ये चैलेंजिंग था। वो कहता है अरे बोलो कुछ भी नहीं है, मैं इजीली फिनिश कर सकता हूँ, मैं एक और दो का भी और ठिकाने लगा दूंगा, तुम तो सारे बंदों को बस मेरे ऊपर ही छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। दूसरा फाइटर कह रहा होता है अभी तो ज़्यादा भी सेल्फिश मत बनो यार, हमें भी तो रिंग के अंदर आना है। कि तभी वो फाइटर पानी पीते हुए एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि इस साइड में हैंसन डबल सूट खड़ा होता है लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ, और कह रहा होता है किसने कह दिया कि राउंड खत्म हो गया, मैं अभी भी ठीक हूँ। ये देखते से जोडू की आंखें भर आती हैं। जिंगू कह रहा होता है ब्रदर क्या तुम ठीक हो, रुक जाओ, खुद को इतना पुश करने की कोई जरूरत नहीं है। नीना बोलती है राउंड खत्म होने में बस 1 मिनट और 24 सेकंड बाकी रह गए हैं। ये सुनते से वो अपनी बॉटल पीछे फेंक देता है और साथ ही काफी गुस्सा हो जाता है। कह रहा होता है बास्टर्ड, लगता है कि मैं तो ऊपर थोड़ा ईजी हो गया क्यों। और साथ ही बहुत तेज से आगे बढ़ता है हैंसन को ऊपर अटैक करने के लिए। वो उसे पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है कि तभी नीना बीच में आ जाती है। कह रही होती है रुक जाओ, टाइम खत्म हो चुका है, अपने कॉर्नर में जाओ। पर वो बंदा नहीं रुकता, कह रहा होता है गेट लॉस, ये मैच हो या जो भी हो, तू यहाँ से चली जानी तो मैं तेरे को भी मार डालूंगा। और साथ ही वो नीना के ऊपर हाथ भी चलाने लगता है। नीना सीरियस हो जाती है, उसके उसी हाथ को पकड़ लेती है और मोड़ देती है और साथ ही पैर पे मारते हुए उसे डाउन कर देती है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। नीना बोलती है गरम दिमाग वाले क्या तू मरना चाहता है, और फिर साथ ही वो उसको छोड़ देती है। कह रही होती है 2 मिनट के अंदर सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा, अपने कॉर्नर में जाओ। अब वो बंदा आगे से कुछ भी नहीं कह पाता। जिनको फटाक से कुर्सी लेकर आ रहा होता है, कह रहा होता है कमन ब्रदर इधर आओ और थोड़ा आराम करो। नीना बोलती है मैं तुमको एक बार वार्न कर रही हूँ, अगर एक और बार इसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मैच को रोक दूंगी, तुम लोगों को रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जोनाथन कहता है रिलैक्स, वो मेरा बंदा बस उसको ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, अब वो ज़्यादा कुछ नहीं होगी दिक्कत, परेशान मत हो। पीछे खड़ा फाइटर कह रहा होता है तू तो बस एक लड़की के सिंगल मूव से ही डाउन हो गया, किस तरह से उसने तेरे को डोमिनेट कर दिया। वो चिढ़ते हुए कहता है ये ऐसा नहीं है जैसे तू समझ रहा है। जिंगू कह रहा होता है कि तुम वाकई में ठीक हो, तुम तो बहुत बुरी तरह से मार खाई है, लेकिन अभी फिर किसे तुम उठ के खड़े हो गए हो, कमाल की बात है। वो कह रहा होता है मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, मैंने अपने पैरों को फील नहीं कर पा रहा, पता नहीं मैं मुश्किल से मूव कर पाऊंगा, मेरी हालत काफ़ी बेकार होने वाली लग रहा है। जबकि जोडू रोते हुए उसके पैर को पकड़ लेता है। कह रहा होता है हो माय फ्रेंड, तुम ही मेरे हीरो हो। तभी मून हैंसन के पास आती है, कहती है ब्रदर भले अगर तुम जाते हो लेकिन तभी तुम उससे मैच नहीं जीत पाओगे, तुम्हें पता है ना ये बात है। तुम उसके राइट लेग को मेरे लिए टारगेट करो, उसके पैर के ऊपर कुछ लो किक मारो, उसके मोमेंटम को स्लो कर दो मेरे लिए, इतना तुम हैंडल कर ही सकते हो क्यों। हैंसन कहता है वेल मेरा राइट पैर थोड़ा ठीक है, मैं पर शो नहीं हो कि ये कर सकता हूँ। और फिर साथ ही वो लोग रिंग के बीच में आ जाते हैं। वो कहते हैं सब लोग तैयार हो जाओ, जबकि जगडू और जिंग्यू मून की तरफ ही देख रहे होते हैं। जिंग्यू तो बोल भी देता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मून किसी से ऐसा कुछ कहेगी वाकई में, और इससे पहले वो आगे कुछ कहता। आगे से मून बोलती है शट अप सॉन्ग जिंग्यू। पीछे खड़ा जोनाथन कह रहा होता है इस राउंड में इस बंदे को फिनिश कर दो, और रेफरी फाइट स्टार्ट करवा देती है। फाइट के स्टार्ट होते से ही वो हैंसन के ऊपर टूट पड़ता है, वो उसे कंटिन्यू पंचेस मारे जा रहा होता है। पीछे खड़ा बंदा कह रहा होता है अब वो अपने राइट पैर का मुश्किल से यूज़ कर पाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो अपने दोनों पैरों का यूज़ कर सकता है। और फिर दिखाया जाता है हैंसन वाकई में अपने दूसरे पैर का यूज़ करते हुए उसको मारता है। ये देखकर वो फाइटर भी थोड़ा हैरान हो जाता है, और फिर साथ ही वो हैंसन को पंच मारता है। हैंसन भी रिटर्न में उसको मारता है, लेकिन वो पीछे होते हुआ बच जाता है। और फिर साथ ही वो हैंसन के करीब आता है और कहता है अब तू मर जाओ, और साथ उसको पंच मारता है। बट हैंसन उसके पंच को गार्ड कर लेता है और साथ ही उसके जांग के ऊपर एक किक दे मारता है। वो बंदा गुस्सा करते हुए कहता है तू अभी भी मेरे साथ मैच करने की कोशिश कर रहा है। तभी पीछे से मून बोलती है इतना काफी है ब्रदर। ये सुनते से ही हैंसन फटाक से टेप आउट कर देता है, कहता है रोको रोको मैं हार मानता हूँ। नीना भी उसे रोक देती है, कह रही होती है अपने कॉर्नर में वापस जाओ, थर्ड राउंड 5 मिनट बाद शुरू होगा। वो बंदा चटक जाता है, कह रहा होता है कहता है अनोइंग है, उसे रिंग के अंदर बुलाओ, मैं उसको मार डालूंगा। लेकिन यहाँ पर इसकी कौन ही सुनने वाला है। दिखाया जाता है हैंसन रिंग के बाहर आ जाता है, जोडो उसे ले आता है, कह रहा होता है वेल डन माय फ्रेंड, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की। जबकि मून अजीब सी नजरों के साथ सोंग जिंगू की तरफ देखते हुए कह रही होती है वेल अब अगला कौन जाने वाला है। जिंगू घबरा जाता है, कह रहा होता है आगे तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। तुम देख ही पा रही हो उस अपोनेंट का मेरे साथ कोई मैचअप ही नहीं है, मैं सामना नहीं कर सकता उसका। मून बोलती है लगता है कि फिर हमें ही जाना पड़ेगा, कोई नो मैंने अब काफ़ी ज़्यादा आराम कर लिया है, तो अब रिंग के अंदर जाने की बारी आ चुकी है। तभी नीना भी बोलती है टीम वाइल्ड जल्दी से अपने अपोनेंट को चूज करो कौन आने वाला है अंदर। मून बोलती है यस मैम, और साथ ही अपनी जैकेट उतारते हुए सोंग जिंगू को थमा देती है। जिंगू कहता है वेल क्या तुम ठीक हो, तुम तो काफी ज्यादा थकी हुई हो ना। मून बोलती है अब मैं पहले से काफी ज्यादा बेहतर हूँ और टाइम आ चुका है टेबल को टर्न करने का। और साथ ही वो रिंग के अंदर घुस जाती है और स्ट्रेचिंग करते हुए कह रही होती है 1-on-1 ग्लव के साथ रिंग के अंदर, ये एकदम परफेक्ट है।
और फिर दिखाया जाता है मिस्टर पार्क के पास टर्टल का कॉल आता है। मिस्टर पार्क कहता है, ओ क्या तुम भी यहाँ पर आ रही हो, रास्ते पर हो? हाँ, मिस क्वीन और सॉन्ग जिंग्यो दोनों ही यहीं पर हैं। मिस्टर पार्क कहता है, क्या तुमने एड्रेस को नेविगेशन में डाल दिया था, फिर भी 3 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक पहुंची नहीं? और हाँ, मिस क्वीन ने मेरे से बोला था इसलिए मैं बाहर हूँ। वो कहती है, आई न्यू इट, मेरे को पता ही था, और वो लोग मेरे बिना खेल रहे हैं मिस्टर, हम बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, इसलिए क्या आप एक बार रोड पे आ सकते हो? वो कह रहा होते तुम लोग यहाँ तक तो आए गए हो तो बिना किसी प्रॉब्लम के वहाँ तक भी पहुँच ही जाओगे। टर्टल कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे मुंह बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है डायरेक्शन समझने में, इसलिए प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो मिस्टर। और फिर इसके बाद हैंसंग की तरफ से शिफ्ट हो जाता है। चिंगू कह रहा होता है, हैंसंग क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे पैरों में बहुत ज़्यादा ही पड़ी है। हैंसंग कहता है, ये फ्रैक्चर नहीं हुआ इसलिए कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। कोच कहता है, मेरे पास कुछ पेन रिलीफ पैचेस रखे हैं और कुछ मेडिसिन में मैं जाके अभी कार से लेकर आता हूँ। हैंसंग कहता है, वैसे क्या उसका नाम ली मुन्यांग है, उसका ओपोनेंट वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या वो ठीक होगी? चिंगू कहता है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मुन्यांग भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हालांकि उसने इनफ रेस्ट नहीं करा है अभी। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, नीना उन दोनों फाइटर्स को रिंग के अंदर बुलाती है और रूल्स को फॉलो करने के लिए कहती है और साथ ही फाइट को स्टार्ट करा देती है। वो बंदा कहता है, तुम बहुत जल्दी रहने वाले हो लड़के, मैंने पहले वाले तुम्हारे फाइट है देखें, और एक बॉक्सर के तौर पर तुम्हारा मोमेंटम भी प्रिटी गुड है, लेकिन बस इन चीज़ों के साथ तुम मेरे को हरा नहीं सकती। मून कहती है, क्या तुम्हारा हो गया, अब क्या तुम स्टार्ट भी करोगे? यह सुनते से वो बहुत तेजी से मून यांग की तरफ बढ़ता है। जिंगो चिल्लाते हुए कहता है, जरा संभल कर मून। वो मून के ऊपर टूट पड़ता है, कंटिन्यू बहुत सारे पंचेस बरसाने लगता है। जिंगो ये देख थोड़ा परेशान हो जाता है, क्या होता है मून, थोड़ा पीछे हटने की जरूरत है तुम्हें, लेकिन मून इसको बिल्कुल उल्टा करती है। वो एकदम से उसके पास पहुंच के उसके मुंह के ऊपर मार देती है, उसके गार्ड को पार करते हुए। ये देखकर वो और भी तक गुस्सा हो जाता है और जैसे वो मून को पंच मारने लगता है, मून फटाक से पीछे हट के उसके पंच से डॉज कर जाती है। वो बंदा कहता है, आई सी मैं देख पा रहा हूँ, अब तो तुम बहुत पहले से भी ज्यादा फास्टर हो रही हो। आउट बॉक्सिंग, लगता है कि तुम ऐसे उड़ना उड़ना खेलना चाहती हो, क्यों? चलो देखते हैं कब तक करती हो। तभी मून बोलती है टॉप 5 जो भी हो, अगर ये बंदा नंबर 5 है तो फिर तुम में से नंबर 4 कौन है? और वो रेड जैकेट वाला बंदा उठाते हुए कहता है, मैं। और जोनाथन कहता है, पहले तुम्हें अपने सामने वाले अपोनेंट के ऊपर ध्यान दे लेना चाहिए, इतना कुकी मत बनो अभी से। वो बंदा कहता है, मेरे को लगता है कि तुम अभी ढंग से सोच नहीं रही हो, ये बेहतर होगा कि तुम अपने सेंस में वापस आ जाओ, तुम मेरे को नॉकआउट नहीं कर पाओगे तुम्हारे इन पंचेस से। मून कहती है, अच्छा ऐसा क्या, लेकिन मेरे को लगता है तुम तो इन्हीं से नॉकआउट हो जाओगे। वो बंदा चढ़ जाता है, कह रहा होता है, यो लिटिल अपनी बकवास बंद कर, और उसको पंचेस मारने लगता है और साथ ही घुमा के एक लात मारता है, लेकिन मून फटाक से पीछे हट के बच जाती है। जैसे वो लात मारते हुए घूमता है, पीठ दिखाता है वो मून को अपनी तरफ, उतने में ही मून आगे की तरफ बढ़ती है और कहती है, हेलो। जैसे वो पीछे मुड़ता है, मून उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच दे मारती है और उसी पंच में वो बंदा नॉक होकर रिंग के अंदर गिर जाता है। ये देखकर उसके साइड के लोग काफी हैरान हो जाते हैं, जबकि सॉन्ग जिंग्यो और जगडो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, कह रहे होते हैं, ये हुई ना बात। नीना चेक करती है और कहती है, मैच खत्म हुआ, और साथ ही आवाज देते हुए कह रहे होते हैं, स्टैंड बॉय, तुम्हारा फाइटर बेहोश हो चुका है, इसे ले जाओ यहाँ से। जोनाथन कहता है, क्या ये ओवर हो गया, वो खड़ा नहीं हो सकता? तभी मुझे चिल्लाते हुए कहती है, नंबर 4 अब आ जाओ यहाँ पर, तुम्हारी बारी है। और फिर दिखाया जाता है नंबर 4 भी आ जाता है और कह रहा होता है, ओ मैं देख पा रहा हूँ तुम भी एक बॉक्सर हो, लेकिन तुम पहले उन लोगों को चीन पर नहीं मार रही थी, शायद जानबूझकर, क्योंकि तुमने ग्लव पहने नहीं थे, लेकिन अब तुम यहाँ पर अपना सब कुछ दिखा रही हो। मून बोलते हैं, वाओ, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास काफी बेहतर आगे हैं। वो बंदा कहता है, वैसे बॉक्सर के फिस्ट से जो भी हिट हो जाता है वो ज्यादा नॉक ही हो जाता है, लेकिन एक बात बता दूं, मैं भी एक बॉक्सर हूँ, असल में मेरी टीम में बस मैं ही अकेला एक बंदा हूँ जिसकी स्पेशलिटी बॉक्सिंग है, इसलिए तुम स्टार्ट कर सकती हो। या बॉक्सिंग वर्सेस बॉक्सिंग होगा, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है। मैं तुमको यहाँ पर दिखाऊंगा डोमिनेंस, क्योंकि मैं एक मैन हूँ और मेरे पास वेट भी तुमसे ज्यादा है, और मैं कोई बेवकूफ नहीं उन लोगों की तरह जो कि अपनी चीन पे तुमसे पंच खाते हैं। मून बोलते हैं, अच्छा चलो देखते हैं। नीना फाइट स्टार्ट करा देती है। वो बंदा कहता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जो भी करो, आउट बॉक्सिंग या इनर फाइटिंग, मैं सबके लिए रेडी हूँ। और मून जैसे उसके पास आती है, वो मून को पंच मारता है, और जैसे वो दूसरा पंच मारने लगता है, मून एकदम से नीचे झुक के बच जाती है और साथ ही उसको टैकल करके गिरा देती है। ये देखकर वो बंदा एकदम चौंका रह जाता है। मून ने उसे दबोच लिया होता है और कह रही होती है, वो क्या बोल रहा था तू तो बस एक अल्टीमेट फाइटिंग इडियट है। और बस गाइस, इस एपिसोड के लिए इतना ही। अब बाकी के स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।